भाई अगर तुम 2026 में नई कार लेने का सोच रहे हो ना, तो शायद अभी फाइनल डिसीजन मत लो, क्योंकि मुझे पता है तुम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस देख चुके हो और अब पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो। कौन सी फ्यूचर प्रूफ रहेगी, कौन सी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी लेने के बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन टेंशन मत लो बॉस, इस वीडियो के आखिर तक तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारे बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सी अपकमिंग कार सबसे सही रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एसयूवी की जो अभी से इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा हाइप बना रही है, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। भाई फ्रॉन्क्स पहले से ही काफी पॉपुलर है, लेकिन अब इसके हाइब्रिड वर्जन की चर्चा लोगों को और ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। इमेजिन करो एसयूवी जैसा स्टाइलिश लुक, प्रीमियम कैबिन और ऊपर से ऐसा माइलेज कि पेट्रोल पंप वाले याद ही ना आए। अगर मारुति इसे सही प्राइसिंग में लॉन्च कर देती है तो ये अंडर 10 लाख सेगमेंट का पूरा गेम बदल सकती है। और ऑनेस्टली बॉस, इंडिया में आज भी सबसे पहले माइलेज ही पूछा जाता है। अब आती है वो एसयूवी जो पहले से ही सेल्स में धमाका कर रही है। टाटा पंच आज सिर्फ एक कार नहीं रही, ये टाटा की सबसे बड़ी हिट मशीन्स में से एक बन चुकी है और अब टाटा इसे और ज्यादा प्रीमियम बनाने की तैयारी में है। नई डीआरएल्स, बिगर टच स्क्रीन, अपडेटेड इंटीरियर और पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक। लेकिन पंच की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? इसका एसयूवी वाला फील। छोटी होकर भी सड़क पर ये बड़ी और मजबूत गाड़ी वाली वाइब देती है। टाटा की सेफ्टी वाली इमेज फैमिली बायर्स को अलग कॉन्फिडेंस देती है। अगर टाटा इसकी प्राइसिंग कंट्रोल में रखती है तो फेसलिफ्ट लॉन्च होते ही ये फिर मार्केट में आग लगा सकती है। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग कार बाकी है। अब आती है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका इंतजार यंगस्टर्स सबसे ज्यादा कर रहे हैं, हाइंडाई एक्स्टर। भाई एक्स्टर ने आते ही मार्केट में अलग पहचान बना ली थी। अब फेसलिफ्ट वर्जन में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और अपडेटेड स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है। सनरूफ, डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड डेक और हाइंडाई का स्मूथ इंजन एक्सपीरियंस, यानी सिटी ड्राइविंग वालों के लिए फुल प्रैक्टिकल पैकेज। लेकिन अगर हाइंडाई प्राइसिंग ज्यादा बढ़ा देती है तो कंपटीशन टफ हो सकता है। वैसे तुम कार खरीदते समय सबसे पहले क्या देखते हो? नीचे कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का पूरा माहौल बदल दिया था, टाटा नेक्सॉन। भाई नेक्सॉन आज भी इंडियन बायर्स की फेवरेट एसयूवीज में गिनी जाती है। स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस, सॉलिड सेफ्टी और प्रीमियम कैबिन फील। और रिपोर्ट्स हैं कि टाटा आने वाले अपडेट्स में इसे और ज्यादा मॉडर्न बना सकती है। लेकिन ऑनेस्टली नेक्सॉन की सबसे बड़ी ताकत इसका कॉन्फिडेंस फील है। जब ये सड़क पर चलती है ना, तब छोटी एसयूवी जैसी फील ही नहीं आती। अगर टाटा रिफाइनमेंट पर और काम कर दे तो कंपटीशन की टेंशन पड़ सकती है। अब एंट्री होती है उस कार की जो इंडियन मिडिल क्लास बायर्स की सबसे फेवरेट एसयूवीज में से एक रही है, मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा ऑलरेडी मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी है, लेकिन अगर इसका हाइब्रिड वर्जन आता है तो माइलेज गेम पूरी तरह बदल सकता है। इमेजिन करो फैमिली एसयूवी, स्मूथ ड्राइविंग और लॉन्ग ट्रिप्स में कम फ्यूल खर्च। यही चीज इंडियन बायर्स सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब आते हैं उस एसयूवी पर जो यंगस्टर्स के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हुई है, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। भाई महिंद्रा ने इस कार में फीचर्स और रोड प्रेजेंस दोनों डालने की कोशिश की है। बड़ा इंफोटेनमेंट, प्रीमियम कैबिन, पावरफुल फील और एसयूवी वाला एटीट्यूड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इसे नेक्सॉन और ब्रेजा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मान रहे हैं। अगर महिंद्रा वेटिंग टाइम कंट्रोल कर दे तो इसकी डिमांड और बढ़ सकती है। और भाई अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर मार देना। ऐसी ऑटोमोबाइल वीडियोस बनाने में काफी रिसर्च लगती है बॉस। अब बात करते हैं उस हैचबैक की जो आज भी सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक्स में गिनी जाती है, टाटा अल्ट्रॉस। इस बार टाटा इसमें नए एलईडी डीआरआर बागर लगा देते हैं। एल्स बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और ज्यादा मॉडर्न इंटीरियर देने की तैयारी में है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत अभी भी सेफ्टी ही मानी जाती है। फैमिली के साथ ट्रैवल करते समय स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कार का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। अगर टाटा इस बार इंजन रिफाइनमेंट इंप्रूव कर दे तो बैलेनो और i20 दोनों की टेंशन बढ़ सकती है। अब आती है वो कार जो हमेशा माइलेज लवर्स की फेवरेट रही है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट का नाम सुनते ही इंडियन बायर्स इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं। अब इमेजिन करो वही स्पोर्टी फील, वही लाइट वेट फन ड्राइविंग, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा माइलेज। अगर मारुति इसे अग्रेसिवली प्राइस करती है तो ये फिर से मार्केट में बड़ा धमाका कर सकती है। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसने कम बजट में एसयूवी फील देने की कोशिश की थी, रेनॉल्ट काइगर। इस बार अपडेटेड लाइट्स, नया डैशबोर्ड और ज्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अगर रेनॉल्ट इंजन रिफाइनमेंट और क्वालिटी इंप्रूव कर देती है तो काइगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है। और अब आता है वो कार जो लॉन्च से पहले ही इंटरनेट पर काफी हाइप बना रही है, किया क्लाविस। एनजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? फीचर्स। और रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लाविस में भी कंपनी काफी प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस दे सकती है। बड़ा टच स्क्रीन, कनेक्टेड टेक, स्टाइलिश इंटीरियर यानी
बजट में लग्जरी फील वाला पैकेज। इमेजिन करो, नाइट ड्राइव, म्यूजिक ऑन, एम्बियंट लाइटिंग और पूरा प्रीमियम वाइब। अगर किया इसकी प्राइसिंग सही रखती है तो ये बहुत सारे बायर्स का फाइनल चॉइस बन सकती है। तो बॉस, 2026 में अंडर 10 लाख सेगमेंट में जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। कहीं माइलेज का खेल होगा, कहीं फीचर्स का, तो कहीं सेफ्टी और रोड प्रेजेंस का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अपकमिंग कार्स में से तुम्हें सबसे ज्यादा किस कार का इंतजार है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसी ऑटोमोबाइल वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले महीनों में इंडिया की कार मार्केट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।